गाइस, गुड मॉर्निंग। और इस वीडियो में मैं आपको आपकी जीए की प्रिपरेशन से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं उन सब के बारे में बताने वाली हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कहाँ से और क्या क्या चीजें आपको स्पेशली बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करनी है, और बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी, आपको फाइनेंशियल स्टैटिक की जो भी चीजें हैं मैं आपको सब बताऊंगी कि आपके एग्जाम्स में क्या आ रहा है, कैसे है, क्या इस बार अलग था एग्जाम्स में जिससे सारे लोग परेशान हो गए थे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब से मेरा रिजल्ट आया है, मैं आज पहली बार मतलब आज शाम में मैं घर के लिए निकल रही हूँ अपने। मैंने मम्मी पापा को अभी तक सिर्फ फोन पे बताया है। मेरा जब से रिजल्ट आया है मैं उनसे अभी तक मिली नहीं हूँ, तो आई डोंट नो आज जाके घर पे क्या फीलिंग होगी, क्योंकि उनकी जितनी भी संघर्ष थे, उनकी जितनी भी मेरे लिए जो भी चीजें थी, जो भी उनकी मेहनत थी, उसका कुछ परसेंट तो मैंने इस एग्जाम को क्लियर करके मैं मानती हूँ थोड़ा सा तो उसका मैंने पूरा कर दिया है। हालांकि उनके संघर्ष की जो भी चीजें उनने मेरे लिए की है ना, वो मैं कभी पूरी नहीं कर सकती। मेरी लाइफ स्टोरी मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी कि हम लोगों ने कैसे कैसे पढ़ाई करी थी और घर की जो भी चीजें थी। बट हाँ, आपको जीए के बारे में मैं अब शुरू करती हूँ बताना। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप में से अब भी करीबन 90% लोग मेरी वीडियोस को देखते तो हो, लाइक भी करते हो, और लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर लीजिएगा। और शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज शुरू करते हैं अब जीए के बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जब आप बैंकिंग के लिए जीए पढ़ रहे हो तो आपको किस किस सेक्शन पे ध्यान देना है। सबसे पहले आप अपने जीए को डिवाइड कर लो कितनी चीजें आती है। तो सबसे पहली चीज होती है आपकी करंट अफेयर्स, जो किसी भी बैंकिंग अवेयरनेस में सबसे ज्यादा वेटेज रखती है बैंकिंग एग्जाम में। द सेकेंड थिंग इज बैंकिंग अवेयरनेस। तो द सेकेंड थिंग इज बैंकिंग अवेयरनेस, जो आपकी बैंकिंग रिलेटेड जो करंट अफेयर्स की न्यूज होती है कि जैसे किस बैंक ने किस बैंक के साथ मिलकर एक बैंक का इंश्योरेंस लॉन्च किया। बैंक का इंश्योरेंस इज कोई बैंक जो है वो किसी इंश्योरेंस कंपनी की चीजें अपनी ब्रांचेस से सेल करेगा कस्टमर्स को अपने। द सेकेंड थिंग इज ये हो गया। फिर एक जैसे किस बैंक ने किस बैंक में मतलब शेयर खरीदे हैं, या आरबीआई ने किस बैंक पे कोई पेनल्टी लगाई है, या किस बैंक को पीसीए से बाहर किया, ये सारी चीजें, या कौन सा बैंक है जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। जैसे जैसे एक आया था क्वेश्चन कि जो शिवालिक मर्केंटाइल बैंक है वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक था जो अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था जो अभी भी फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बना, तो वो था उसका आंसर शिवालिक मर्केंटाइल। बहुत सारे लोगों ने कहा था मुझसे कि ये क्वेश्चन आया नहीं था, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था आरआरबी पीओ के, और मैंने किया था। आरआरबी पीओ की जीए मेरी वो जीए थी जो आज तक मेरी सबसे अच्छी हुई थी, क्योंकि मैंने 20 क्वेश्चन ऑप्ट किए थे, मेरा एक क्वेश्चन गलत था और मुझे 18.75 मार्क्स मिले थे। तो मैंने किया क्या था, मैंने सिर्फ वो क्वेश्चंस किए थे जो मुझे 100% आ रहे थे। इससे पहले मैं बाकी एग्जाम्स में क्या करती थी, मुझे लगता था कि मेरे पास क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए, तो जो 80% या ऐसे होते थे ना, मैं उन्हें भी मार आती थी, और मेरे तुक्के ज्यादातर गलत ही होते थे। अगर 80% में मैं 20% को लेके जा रही हूँ तो वो 20% गलत होने के चांसेस मेरे ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मेरे लिए तो तुक्का कभी काम नहीं किया, इसलिए इस एग्जाम में मैंने तुक्का नहीं किया था। तीसरी चीज आपकी आती है तो हो गया आपके करंट अवेयरनेस, बैंकिंग करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस। तीसरी चीज जो आती है वो आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस जैसे कि आपके एनपीसीआई, यूपीआई, जो आपकी योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। चौथी चीज होती है वो होती है स्टैटिक आप कह सकते हो, जैसे डेज जो होते हैं पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो थीम होती है हर ईयर की वो पूछी जाती है। कभी आपसे नेशनल पार्क पूछ लिए गए। तो ये सारी चीजें, तो ये आपके 4 पोर्शन है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं करंट अफेयर को रिलेटेड करके। और आपको गाइज मैं बता दूं कि 50 मार्क्स के आते हैं करंट अफेयर्स आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क में, और इसमें आरआरबी पीओ क्लर्क में जीए का हमेशा एक बड़ा पोर्शन होता है। तो आप ये समझ के चलो कि जब आप जीए को अच्छे से तैयार कर रहे हो ना, जीए में मैंने इस बार जैसा आईबीपीएस पीओ का पेपर आया था, मैंने कहा ना मैं अपने जब 80% श्योर होती हूँ और क्वेश्चन को मारती हूँ, मेरे ज्यादातर गलत होते हैं। यही रीजन था कि मेरे आईबीपीएस पीओ में फिर से कम मार्क्स आए थे।
बट मैंने उस एग्जाम में बहुत से लोगों को देखा है जिनके 30+ मार्क्स आए हैं। आप समझ रहे हो, एक कट ऑफ जा रही है मेंस की 83 मार्क्स, उसमें से आपके 30+ 35 मार्क्स या 40 मार्क्स तक आप अच्छे से पढ़ो तो ले आ सकते हो। वो आपने जीए से एक सेक्शन से आपने कवर कर लिए, अब आपको बाकी के 4 सेक्शन मिला के 50-60 नंबर और लाने हैं। तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है, आप अपनी जीए को अभी से तैयार करना शुरू कर देते हो तो। दूसरी चीज, जीए को पढ़ना कैसे है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि क्या हमें नोट्स बनानी है या क्या हमें चीजों को कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं, नोट्स बनाने से आपको क्या फायदा होगा। आप उस नोट्स को सिर्फ बना के रखना नहीं, आप उस नोट्स को रोज रिवाइज कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो करते हो, पहले तो आप उन्हें डेली फॉलो करो और कोशिश करो कि एक एजुकेटर ऐसा हो जिसे आप डेली फॉलो कर रहे हो। सेकेंड चीज कि आप जब उन्हें डेली फॉलो कर रहे हो, उसके बाद में उनका हर एजुकेटर आजकल आपको एक वीकली एक्सरसाइज देता है। वो वीकली एक्सरसाइज को आप करो, मतलब जो भी वो वीकली एक न्यूज देते हैं उनको करो। जब आप सुबह में एक ऐसा टाइम रखो, उस समय पे आप क्या करो, सुबह उठ रहे हो आप सुनते रहो, या कभी भी आप लेटे हो तो आप ये समझ लो आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है। अगर आप दिन में सो रहे हो 1-1.5 घंटा, तो कोशिश करो आप रिलैक्स करो। उस टाइम में आप अपने कान में जीए या हिंदी, ऐसा कोई इजी वाला सब्जेक्ट जिसकी आप वीडियो चला ली और आप सुन रहे हो कि हाँ क्या रूल्स होते हैं। आप इंग्लिश के रूल्स सुन सकते हो उस टाइम पे। हालांकि ये चीजें ऐसे, मतलब आप समझ रहे हो, आप रेगुलरली एक जीए को कवर कर रहे हो। जो पुराने आप कहते हो ना कि हम आगे पढ़ते हैं पर पीछे वाली चीजें भूलते जाते हो, तो आपको उसको रोज रिवाइज करना है। और आप तुरंत मत सोचो कि आप 1 महीने में आपने 15 दिन जीए पढ़ी तो आपका बेस अच्छा होने लगेगा। 1 महीने आपको टाइम लगेगा उन चीजों को सीखने में जो पीछे जा चुकी हैं, जो अभी चल रही है। जब ये 1 महीने बाद आप आओगे ना, इसलिए मैं कह रही हूँ आप आज से जीए पढ़ना शुरू करो। अभी कोई पेपर अनाउंस नहीं हुआ है नेक्स्ट ईयर का, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। एसबीआई क्लर्क अनाउंस होगा, फॉर्म फिलअप होगा, फिर प्री का रिजल्ट होगा, फिर उसके बाद 15 दिन बाद, बहुत जल्दी इन्होंने करा तो 15 दिन 20 दिन में आ जाएगा, उसके 15 दिन 10 दिन 20 दिन में आपका मेंस का एग्जाम आ जाएगा। वो पूरा 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा। तो जब आप अभी से चीजें करना शुरू कर दोगे, आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो करते हो उनकी डेली वीडियोस देखो। अगर उनकी जो वीकली वीडियोस आती हैं उन्हें देखो। आप ज्यादा से ज्यादा जीए को रिवाइज करो। क्या होगा ना, वो उन चीजों को पूरा बता देंगे। मैंने किस एजुकेटर को फॉलो किया है वो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, उनके पेड कोर्सेज ही आते हैं, तो आप एक बार जाके माई बैंकिंग जर्नी में देख सकते हो। हाँ, आप अफेयर्स क्लाउड का जो पीडीएफ है, आप में से कई लोगों ने पूछा था कि उसको कैसे करना है, तो उसको आप डेली बेसिस वाला पढ़ो। अगर आप डेली वीडियोस किसी की देख रहे हो, मंथली डिवीजन किसी एजुकेटर का देख रहे हो, तो अफेयर्स क्लाउड की सिर्फ डेली पीडीएफ पे जाओ, 20 से 22 पेज की होती है। आपको उनको रटना नहीं है उस मोमेंट पे, आप उनको पढ़ो। हाँ, पढ़ो, उसमें जरूरी चीजें जो है आप चाहो तो उनको एक शॉर्ट नोट्स, ये नहीं कि पूरा एकदम विस्तार से आपको लिखना है सजावट करके, बिल्कुल नहीं। एक शॉर्ट नोट्स, जैसे प्रधानमंत्री इस देश के दौरे पे गए, ठीक है, वहां पे प्रधानमंत्री यहाँ दौरे पे गए, अच्छा इसमें अगर कोई एमओयू हुए हैं जरूरी तो वो आप लिख लो। इसके बाद आप लिख सकते हो उसमें से कि उस देश की राजधानी, कैपिटल करेंसी, दैट्स इट, हो गया। और ये चीजें हैं। इसके बाद में ऐसे कर लिया आपने। अगर आप बैंक अवेयरनेस, ठीक है, आरबीआई ने इस देश को, आरबीआई ने वो करा, क्या कहते हैं, आरबीआई ने किसी बैंक को पीसीए से बाहर हटाया, अच्छा ठीक है, किसी बैंक पे पेनल्टी लगाई इतने की, ठीक है। ये चीजें आपने ऐसे कर लेनी है। स्टैटिक आपकी क्या है, आप जो डे आ रहा है आप उसको मतलब वो करते चलो। डेज की हर एजुकेटर देता है कि आपको डेज की एक अलग से वो दे देगा, या आपको मिल जाएंगी। जब आप कोई ऐसी पीडीएफ पढ़ोगे उसमें भी आपको डेज लिखे होते हैं कि इस वीक में ये इंपॉर्टेंट डेज थे, इस मंथ में ये इंपॉर्टेंट डेज थे। तो ये चीजें हैं, आप इनको इस तरीके से कर सकते हो। आप समझ लो आपको जीए वो सेक्शन है जो इसपे कि आपको जब एक बार दे लोगे ना, आपको आगे के लिए काफी अच्छा हो जाएगा। 1 महीने बाद, 1 महीने आपने जीए अच्छे से रेगुलर कवर कर ली, आपको वो चीजें आगे ऐसा लगेगा जो आप कहते हो अभी ना कि भूल रही हैं, वो नहीं भूलेंगी। और दूसरी चीज, आप अपनी जीए मेरे से भी काफी अच्छी बनाना, ताकि आपको वो 80% और 20% वाला ना रहे। हाँ, यहाँ से ये चीजें हो गई। और बस इसी के साथ में वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि आज मुझे अभी पैकिंग करनी है, मुझे जाना है अपने घर, और बहुत जल्दी मैं वीडियो मेरी आती रहेंगी। बस हाँ, हो सकता है कि घर पे मेरे अगर नेटवर्क अच्छा ना हो तो वीडियो थोड़ी लेट सवेर से पर हाँ आएंगी जरूर।
और मैं जल्दी ही आपको वो जो मेरा आरआरबी पीओ का इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपरेशन कैसे की थी, उसका एक्सपीरियंस क्या था, मेरी जो मेंस में गलतियां होती थी, मैं वो सब आपको शेयर करूंगी। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि मतलब आप वो ना हो जाओ कि अरे आप ये कर दो ये कर दो। मैं सब कर रही हूँ, सब धीरे धीरे मैं सब लाऊंगी, एक बार में तो सब देना। और एक बार में आप भी कितना वो होता है ना कि आप उतना ही खा सकते हो एक बार में जितनी आपकी भूख है, भले ही आपके सामने कितना भी खाना रखा हो। तो वो चीजें धीरे धीरे आएंगी, आपको धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। अभी मैंने जैसे अपने प्री के मार्क्स शेयर किए तो कई लोगों ने कहा कि मेंस के करो, करूंगी, बट आप समझो तो चीजों को। अभी आप में से कई लोग ऐसे हो, एक को लेके नहीं चल सकती ना, कई एक प्रपोर्शन को लेके चल रही हो, कई लोग ऐसे हो जो अभी प्री की लेवल पे हो, कई लोग ऐसे हो जो बिगिनर हो। तो अभी उन चीजों को एक बार हो जाने दो। मेंस के मार्क्स भी शो करूंगी, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। मेरे एंड से जो भी आपको हेल्प चाहिए वो मैं दूंगी। मैं एक और चीज है कि मैं सोच रही थी, अच्छा फिर कभी, आज नहीं। ओके बाय, लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू।